नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल सेना मुख्यालय की ओर से मुझे एक लेटर प्राप्त होता है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। उस लेटर को लेके सेना रैली भर्ती, देश में सेना रैली भर्ती कब शुरू होगी, देश में सेना रैली भर्ती की तैयारी कर रहे भाइयों को उम्र में 2 साल की छूट दी जाए, इस मामले को लेके मैं दिसंबर से लगातार प्रयासरत हूँ। बात करें चाहे देश में सड़क से लेकर संसद तक, इस मुद्दे को अग्रणी तरीके से उठाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार की अपडेट नहीं आई थी। इसको चलते ऑफिशियल अपडेट नहीं आई थी, इसको चलते युवा बेहद निराश थे। लगातार आपके कमिटमेंट थे, आपके कमिटमेंट की समीक्षा के बाद मैं हमेशा इस बात को लेकर आतुर था कि कहीं ना कहीं कोई ऑफिशियल अपडेट, कोई ऑफिशियल लेटर मैं अपनी जो भी हमारे फैमिली है उसके साथ साझा करूं, जो हमारे भाई तैयारी करते हैं उनके साथ साझा करूं। साथियों, मैं ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके एक डाउट, एज वाला डाउट है वो क्लियर होने वाला है। वो कड़वा है, मीठा है, जो भी है, मैं जो लेटर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जी हाँ साथियों, मैंने एक आरटीआई फाइल की थी दिसंबर 2021 में। आरटीआई सब लोग फाइल करते हैं, सेना मामले को लेके बहुत सारे साथियों ने आरटीआई फाइल की थी, लेकिन उसको लेके सटीक जवाब नहीं आ रहे थे। उसमें ये बता रहे थे कि कोविड के चलते ये वो, लेकिन जो मैंने आरटीआई फाइल की उसको लेके अच्छा एक विश्लेषण भरा जवाब मुझे मिला है। और कहीं ना कहीं जो जैसा भी है वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसको लेके आपके जो भी कमिटमेंट है, एक चीज़ आप नोट करके रखें कि आपके भाई का सबसे ज़्यादा दिल है वो आपके लिए है कि आप लोग तैयारी करते, आपके मामलों को हमेशा अग्रणी रखें, आगे उठा पाऊँ। तो साथियों, बिल्कुल भी आपका समय ज़ाया नहीं करते हुए सबसे पहले मैं आपको वो लेटर दिखाता हूँ। पहले हमने क्या किया, उसका जवाब क्या मिला, पूरा लाइन से आपको दिखाता हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि जो फाइनल डिसीजंस इन लेटर्स को लेके हैं वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। साथियों, मैंने जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने एक आरटीआई फाइल की थी। आरटीआई आप में से बहुत सारे साथियों ने फाइल की थी, लेकिन जो मैंने दो कॉमन वहाँ बिंदु रखे आरटीआई के अंदर कि इन बिंदु के ऊपर क्या डिस्कस है। देखिए, सबसे पहले आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने उनको बोला कि व्हेन विल द आर्मी रैली रिक्रूटमेंट अंडर द आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस स्टार्ट ऑल ओवर इंडिया। भारत में सेना रैली भर्तियां कब शुरू होगी? बिकॉज रिक्रूटमेंट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑल रिलेशनशिप सेंटर विच आर टू रैली रिक्रूटमेंट, देन वाई आर दे रिक्रूटमेंट अंडर एआरओ नॉट बीन ऑर्गेनाइज। मतलब मैंने लिखा कि देश में रिलेशन भर्तियां हो रही है तो फिर एआरओ के अंतर्गत होने वाली रैली भर्तियां क्यों नहीं आयोजित की जा रही है। साथ साथ मैंने लिखा कि देश के यूथ इज़ रेडी टू गो टू द सर्विस इन द कंट्री। देश की सेवा के लिए युवा तैयार हैं, लेकिन 2 साल गुजर गए, अभी तक उनको इसके लिए मौका नहीं दिया गया है। तो मैंने इन्हें लिखा कि इन द मिडिस्ट ऑफ द कोविड के दौरान ऑल काइंड्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर ऑर्गेनाइज। मतलब मैंने कहा कि कोविड के दौरान सब तरीके की भर्तियां हो रही है, इन सेना की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों? ये मेरा पहला बिंदु था। इसके साथ मैंने दूसरी बार मैंने उनको लिखा कि ड्यू टू नॉन कंडक्शंस ऑफ आर्मी रिक्रूटमेंट, 2 साल से सेना रैली भर्तियां नहीं हुई है भारत में 98% जगहों पे। क्या भारत में जो युवा देश की सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, देश में सेना को जाने को लेके आतुर हैं, उनको उम्र में 2 साल की छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि मोस्ट ऑफ यूथ हैव बिकम मोर देन द एज प्रेसेड अंडर द एज नॉर्म्स ऑफ आर्मी रिक्रूटमेंट। आर्मी रिक्रूटमेंट को फॉलो करने के लिए, आर्मी में जाने के लिए जो एज क्राइटेरिया होते हैं, क्या उसके आधार पर जो युवा पिछले 2 साल से भर्ती का सामना नहीं कर पाए हैं, 2.5 साल से सेना रैली भर्ती का सामना नहीं कर पाए हैं, क्या उनको इन फ्यूचर आने वाली रैली भर्तियों में 2 साल की छूट मिलेगी? ये बात मैंने उनको स्पेशल तौर पे लिखी थी। जो आरटीआई जो नोटिस है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। साथ साथ मैंने उन्होंने लिखा इन द सच ए सिचुएशन it is requested that you should definitely tell about this subject so that the youth we are worried about the subject can be correct information। मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे पिछले 2 साल से तमाम तरीके की खबरें चल रही है, युवा बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ सेना मुख्यालय से कि इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ अपडेट दें। ये आरटीआई है वो मैंने दिसंबर माह में, दिसंबर एंड में 22 दिसंबर को मैंने फाइल की थी। उसके बाद लगातार जवाब जो आए, जो रिप्लाई मुझे मिला है, एक जो रिप्लाई जो कहीं ना कहीं आपको पता है कि हो सकता है वो कैसा भी हो, मैं आगे साझा करने वाला हूं, उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा की। अब बात करते हैं कि वो फाइनल डिसीजन क्या आया है, वो आपकी स्क्रीन पे आपको क्लियर मैं आपको दिखाता हूं वो लेटर जो सेना मुख्यालय की ओर से मुझे मिला है। तो चलिए साथियों, वो लेटर देखते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। तो साथियों, ये जो लेटर है वो 10 फरवरी 2022 को नई दिल्ली से प्रेषित किया गया है और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत है। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली को लेके जो इन्होंने मुझे लिखा है कि 11 जनवरी को ये है वो ये नंबर थे, ये यहाँ पहुँचा है लेटर। इन्फॉर्मेशन पैरा 1 और पैरा 2 के आधार पे उन्होंने क्या है कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन जारी की है और मैंने जो डेट है वो 29 को फाइल की थी। ये पहला लेटर है। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा द एड्रेस द फर्स्ट अथॉरिटी ऑफ हेडक्वार्टर
ये जो उन्होंने क्या है कि डिटेल्स दी है कि ये जो आपको लेटर मिला है कहाँ से मिल रहा है, लाइक इसके बारे में जो भी अपडेट जो आपको दी जा रही है, जो जानकारी दी जा रही है, वो आखिरकार किस मार्फत दी जा रही है, कौन सी ऑफिस से, कौन से भवन से, कौन से डिपार्टमेंट से, कौन सी मिनिस्ट्री से दी जा रही है। अब जिसको शक होता है ये हज़ार बातें करते ये है वो है। ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी आर पुत्रा जुनम जो भी है, ये नाम लिखा आप देख रहे हैं, इन्होंने इस आरटीआई को रीड करके और इस आरटीआई को फाइनल मुहर है वो इनके हाथों से बाई सिग्नेचर हुआ है, और उन्होंने इसके साथ अगले पेज में हमारा वो जवाब है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथियों, जो हमारे क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन ये था कि देश में जब सभी तरीके की भर्तियां हो रही है, रिलेशन की भर्तियां हो रही है, तो आखिरकार सेना रैली भर्ती कंडक्ट क्यों नहीं की जा रही। तो उन्होंने लिखा है कि ऑल रिक्रूटमेंट रैलीज प्लान्ड बाय एआरओ जेडआरओ हैव बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन इन द कंट्री। देश में कोरोना के हाल को देखते हुए ये आपसे लाइन छुपी नहीं है, जो आम तौर पे कॉमन यही जवाब हमको हर बार सुनने को मिलता है। लेकिन दूसरे नंबर है उसको आप देखिए, द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर जॉइन इंडियन आर्मी एज 17 साल को लेके लिखा है। मतलब कि हमने ये पूछा था कि हम 2 साल से सेना रैली भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, भर्तियां हो नहीं रही है, तो क्या हमें 2 साल को छूट देने के लिए सेना मुख्यालय क्या विचार कर रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द जॉइन आर्मी इज़ 17.5 years and candidate gets accurate number of chances in recruitment for various categories। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हम 17.5 साल से ही सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को मौका देते हैं, और युवाओं को अलग अलग कैटेगरीज ट्रेड के आधार पे बहुत सारे मौके मिलते हैं 17.5 से 21 साल के बीच। कंसिडरिंग ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट्स, संगठन की जो भर्तियां हैं, नो एज वेवर इज बीइंग ग्रांटेड टू एनी कैंडिडेट ड्यू टू कोविड-19। संगठन की इस प्रकार की भर्तियों में किसी भी प्रकार की एज की छूट देने को लेकर अभी कोई भी विचार नहीं किया गया और नहीं दी जा रही है। यहाँ जो गारंटेड शब्द है ये काफ़ी मेरे अगल बगल घुमा, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर मैं बहुत लंबे स्तर की चर्चा करूंगा। तो साथियों, ये अपडेट है, जो अपडेट थी मैंने आपसे साझा की है। ये लेटर मुझे बाई आरटीआई से मिला है, सूचना का अधिकार आप देख रहे हैं, और ये मेरी आरटीआई जो आई थिंक ये पहले ऐसी आरटीआई होगी जिसको लेके इतना सटीक रिप्लाई सेना मुख्यालय की ओर से मिला है। दोनों जो मैंने क्वेश्चन सेना मुख्यालय के साथ साझा किए थे, उन क्वेश्चंस के ऊपर मुझे लगातार बेसब्री से इंतजार था कि चाहे आप कड़वा बोले चाहे मीठा बोलिए, जो आपका स्टेटमेंट है वो अगर युवाओं के सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको एक बार दर्द होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे इस लेटर को लेके बहुत ज़्यादा कल से खुशी थी कि वो लेटर मैं जल्दी उसको खोलूँ और उसके बारे में क्या लिखा जाता है, क्या मुझे देखने को मिलता है। लेकिन सेना के जो मैंने 2 क्वेश्चन उनके साथ साझा किए सेना भर्ती को लेके, दूसरा क्वेश्चन है वो जब मैंने देखा तो मुझे खुद के ऊपर यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार ऐसा होगा भी। जी हाँ साथियों, आपने भी लेटर में देखा कि 17.5 सेना मुख्यालय बोल रहा है कि 17.5 हम मिनिमम एज युवाओं को दे रहे हैं। तो पिछले 2 साल से अगर भर्ती नहीं हुई है तो भी 19.5 एज होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आप उसको रोंग साइड से ना लीजिए। जो बात सेना मुख्यालय ने लिखी है वो बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि हम इस बात की नॉट गारंटेड, हम ना तो गारंटी ले रहे हैं और ना ही छूट दे रहे हैं। ये जो गारंटेड वर्ड है इसके ऊपर मैं बहुत पीछे पड़ा। जो मैं लेटर में देख रहा हूँ कि ग्रांटेड जो लेटर है, ये गारंटी के जो तीनों आपको पता है वर्ब्स है, उसके ऊपर मैं बहुत मैंने कंसर्न किया कि कहीं ना कहीं इसका कुछ अलग मीनिंग नहीं निकल रहा है। जी हाँ साथियों, 1-2 आला अधिकारियों से इसके बारे में चर्चा की तो उनके चेहरों से भी ये हवाइयाँ उड़ गई कि आखिरकार ऐसा जो लगातार आपको पता डिफेंस एक्सपर्ट्स है, डिफेंस एकेडमियाँ चला रहे हैं, उनको जब ये बातें सुनने को मिली, देखने को मिली, जो मैंने लेटर उनसे साझा किया कि सर क्या नहीं मिलेगी छूट, तो उन्होंने कहा कि अगर ये लेटर सेना मुख्यालय से आपको मिला है तो आप इतने समझदार हो। तो गाइज़, मुझे पता है कि आपको हो सकता है मैं दुखद खबर आपको हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं किया गया, क्योंकि पिछला जो लेटर था ना जो पुणे एआरओ को गया था उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि हाँ हम विचार कर रहे हैं, और अब जो लेटर मिल रहे हैं उसके अंदर लिखा जा रहा है कि हम तो फुल कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रुकिए, एक और बात लिखी गई है जो है कि संगठन के तौर पे जो होने वाली भर्तियाँ, पकड़िए शब्द को, संगठन के तौर पे भर्तियाँ, मतलब कुछ ना कुछ थिएटर कमांड इसमें आ रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? संगठनात्मक भर्तियों में हम उम्र में छूट देने के ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं। ये आपने नोट किया होगा साथियों इस लेटर में। तो मुझे उम्मीद है कि जो भाई अभी भी हम हिम्मत नहीं हारने वाले, क्योंकि हमें कोशिश करनी है। पार्लियामेंट हम गए, सब जगह हम घूम के आ गए, लेकिन निराशा आपको पता है कि हम
कौम से, उन किसान कमेरों की कौम से बिलोंग करते हैं, उन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, देश की सेवा को लेके, तो निराशा हमें आपको पता है सर पे नहीं रखनी है। ज़रूर मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ सेना रैली भर्ती की जो तैयारी करते हैं उन भाइयों के दर्द को मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हुआ इंसान हूँ। तो साथियों, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि मुझे आरटीआई के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली है जो कहीं ना कहीं एक अलग ले में है, और मैं फिर इसके मिलने के बाद नए सिरे से आला अधिकारियों के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि आखिरकार आप युवाओं को किस दिशा में लेके जा रहे थे। इतने दिन लाइक जितने भी एमपीज़ हैं उनके पास क्या ये हाथ का मामला नहीं था? जी हाँ साथियों, तो इसके साथ साथ और भी जो क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवगत करवाना। एक जो है वो कई लोग ट्वीट कर रहे हैं कि आप इसको ट्विटर कैंपेन चलाए। ज़रूर इसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि पिछला जो ट्विटर कैंपेन था उसमें हमने बहुत अच्छी कोशिश की, और मैं नहीं कहना चाहता कि हमने ही वो कुछ किया था, आप सब लोगों के प्रयास से वो सब कुछ हुआ था। तो उसके ऊपर बताया जा रहा है कि, तो मैंने एक आला अधिकारी से पूछा कि आखिरकार अब कुछ हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि आप सब लोग अब एक बार जो करना है वो अपने लेवल पे कर सकते हो। सेना के जो ढांचे है उसमें बदलाव किया जा रहा है। ये बातें मुझे आगे से बताई जाती है, मैं आपके साथ साझा कर देता हूं जो सेना मामलों के एक्सपर्ट्स है। इससे रिलेटिव किसी भी प्रकार का कमेंट हो, किसी भी प्रकार का आपका सुझाव हो, मुझे दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर हिम्मत नहीं हारेंगे और लगातार कोशिश करेंगे। या फिर बोल के जा रहा हूँ, अभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे, कोशिश करेंगे। हो सकता है मार्च का ये महीना गुड न्यूज़ लेके आ जाए। साथियों, अपने मेज़बान धनेश को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।